रोजाना सबसे पहले ईशानी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीहू सब लोगों को बोलती है सारा सच सिर्फ ईशानी जानती है। ईशानी, सब लोगों को बताओ ना सच क्या है। ईशानी बोलती है पीहू प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। ईशानी बोलती है मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। पीहू बोलती है तुम कब तक लोगों से यही बात बोलती रहोगी, हमेशा तुमसे लोग यही पूछते रहेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और कब तक पापा के डर से चुप रहोगी, सबको सच बता दो। पीहू बोलते हैं ईशानी तुमने कॉलेज की मीटिंग में सारा सच बताया था ना, तो अब यहाँ पर भी सच बता दो। ईशानी बोलती है वहाँ पर बताना ज़रूरी था इसीलिए मैंने उन लोगों को बता दिया, लेकिन प्लीज़ इस बारे में अब मुझे और कोई बात नहीं करनी। पीहू बोलती है ईशानी तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। मैंने तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवाया लेकिन तुमने कॉलेज तक छोड़ दिया, और किस लिए? ताकि फैमिली मेम्बर खुश रहे, तुम इन लोगों की सेवा कर सको। लेकिन ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें कोई फ़ायदा मिला है क्या? तुम एक कोने में बैठकर काम करने में लगी हुई हो। देखा जाए तो पापा के बेटे की शादी है और रिश्ते में वो भी तुम्हारा बेटा लगता है, लेकिन नंदनी आंटी सारा काम कर रही हैं जैसे कि उनके बेटे की शादी हो। ईशानी पीहू को समझाती है कि अच्छी बात है नंदनी भाभी काम कर रही है, तो वो थोड़ा बहुत हाथ तो बटा रही है ना। और प्लीज़ पीहू, घर में खुशी का माहौल है, इसे बर्बाद मत करो। अगर कोई इनोसेंट होता है तो वो सच सबके सामने आ ही जाता है, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि हमारे घर वालों की इज्जत इन सब के सामने उछले, तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। मेहमान बोलते हैं पीहू तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। पीहू पीहू बोलती है ईशानी कुछ ऐसा ही कर रही है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। आप सब लोगों को मैं बता दूं, ईशानी बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। बाबा ने ही ईशानी को फोर्स किया था कि वो अनुराग सर के खिलाफ कंप्लेन करे। बाबा ने तो ईशानी के कॉलेज आने पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन ईशानी कुछ नहीं बोलेगी। अगर ईशानी कुछ बोल देगी तो बाबा उसे घर से बाहर निकाल देंगे। आगे हम अनुराग को देखते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। पुलिस उसे नंदिनी की पिक्चर दिखाते हैं। अनुराग बोल रहा होता है कि हाँ मैंने इन्हें देखा है। पुलिस वाले बोल रहे होते हैं आपने पहले तो बोला था कि मैं इन्हें जानता ही नहीं, मैंने इनका नाम भी नहीं सुना। अनुराग बताता है आपने मुझे सिर्फ उनका नाम बताया था कि नंदिनी मुखर्जी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन फाइल की है, तभी मैंने आपको बोला था कि मैं इस नाम की औरत को नहीं जानता, लेकिन मैं एक इवेंट में गया था जहाँ पर मैंने इन्हें देखा था। अनुराग बताता है कि मैं उस रात के बाद इस औरत से कभी नहीं मिला। इंस्पेक्टर बोलता है आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि इस लेडी ने आप पर झूठा केस लगाया है। इधर लोई भी बोलता है हाँ, मैं भी बस यही सोच रहा था कि एक औरत ऐसे झूठा केस क्यों लगाएगी। लॉयर इंस्पेक्टर को बोलता है आप इस औरत की इतनी ज़्यादा तरफदारी क्यों कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बोलता है जिसने कंप्लेन फाइल की है ना, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, और वो इस पर क्यों ही झूठी कंप्लेन फाइल करेगी। अनुराग बोलता है मुझे अच्छे से सब समझ आ गया है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पहले मुझ पर ईशानी गुप्ता ने झूठा केस लगाया था, और इन सब के पीछे शाश्वत गुप्ता का हाथ था, और ये नंदिनी मुखर्जी शाश्वत गुप्ता के घर पर ही रहती है, और ये शाश्वत के कहने पर ही सब कुछ कर रही है। अनुराग लॉयर को बोल रहा होता है सॉरी तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। वो बोलता है मैं तो यहाँ पर किसी और काम से आया था, लेकिन सर मैं आपसे यहाँ पर मिल गया हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन आप फिक्र मत करो मैं आपके साथ हूँ। इंस्पेक्टर लॉयर को एफआईआर दिखाता है। वो बोल रहा होता है ये देख लीजिए। लॉयर बोल रहा होता है वैसे आप कुछ केस पर बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन आप कुछ केसों पर बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करते। आप आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम इस केस को कोर्ट में लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर थोड़ा बहुत घबरा रहा होता है। इधर अनुराग बोलता है अरे तुम फिक्र मत करो, तुम अपने जिस काम से आए थे तुम वो काम करो। लेकिन लॉयर बोल रहा होता है सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और आपको इनोसेंट प्रूव करके ही रहूँगा। लॉयर बोलता है सर मुझे पता है आप इस केस के लिए किसी और लॉयर को हायर करोगे, लेकिन अगर मैं इस केस को हैंडल करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या। अनुराग बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम बहुत अच्छे वकील हो। आगे हम फिर से ईशानी को देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर गेस्ट बोल रहे होते हैं बेटा तुम भी उसी कॉलेज में जाती हो, तुम अपना ख्याल रखना, और वैसे भी तुम्हें घर के बड़े मामलातों के बीच नहीं बोलना चाहिए, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। पीहू बोलती है अंकल आप मुझे बोल रहे हो कि अपना ख्याल रखना, मैं अपना ही ख्याल रख रही हूँ। पीहू बताती है कि वो कॉलेज बहुत सेफ़ है, वहाँ की कोई भी प्रोफेसर वहाँ की लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं जैसा आप लोग सोच रहे हैं, और आप सभी लोगों ने एक फेक न्यूज़ पढ़ ली अखबार के अंदर और उसी पर भरोसा कर लिया। शाश्वत बोलता है पीहू को आधा सच ही पता है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, हमने पूरा सच पीहू को नहीं बताया। सब लोग बोलते हैं हाँ ये तो अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं नंदिनी ईशानी के पास जाती है। ईशानी को बोलती है ईशानी तुम जो काम कर रही थी तुम्हारा काम हो गया क्या। ईशानी बोलती है हाँ मेरा काम तो हो रहा है, लेकिन आप अपना काम कीजिए। नंदिनी बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है इन बातों की वजह से तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया हो।
ईशानी बोलती है, अगर आप मुझसे बात ना करके अपना काम पर ध्यान दोगी तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। दीदी बोलती है, हम लोग कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं, चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं। सासवत सब लोगों को बताता है कि दीदी बहुत अच्छा गाती है। दीदी बोल रही होती है, नहीं नहीं। सासवत बोलता है, प्लीज़ दीदी। फिर हम देखते हैं दीदी गाना गा रही होती है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रस्म को एंजॉय करते हैं। पीहू ईशानी को बोलती है, ईशानी तुमने आज मुझे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तुम्हें तो सारा सच पता है ना, तुम लोगों को सच क्यों नहीं बता सकती कि अनुराग सर ने कुछ नहीं किया है। सब लोग बेवजह ही उन पर शक कर रहे हैं। ईशानी पीहू को बोलती है, पीहू तुम समझने की कोशिश करो। अगर सच भी सब लोगों के सामने आ जाएगा ना तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे परिवार के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं की है। और वैसे भी मैंने अनुराग सर को इनोसेंट प्रूव कर दिया है। अब इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। आगे हम फिर अनुराग को देखते हैं। लॉयर अनुराग को बोलता है, एक बात नहीं समझ आ रही, ये लोग आपको झूठे केस में बार बार क्यों फंसा रहे हैं। वैसे सच क्या है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा। इधर अनुराग पुलिस को बोलता है, आप लोगों ने मुझे सवालों के लिए यहाँ बुलाया था, आप लोगों के सवाल जवाब हो चुके हों तो मैं यहाँ से जाऊँ। लॉयर इंस्पेक्टर को बोल रहा होता है, वैसे आप अपना काम अच्छे से कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए लॉयर साहब, आप हमारी वर्दी का अपमान कर रहे हैं। लॉयर बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, आपने इस केस के अंदर जो चार्ज लगाए हैं वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर का है, और आप बोल रहे हो कि इन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। आप बताइए, क्या इन्होंने जाने अनजाने में किसी को जान से मारने की कोशिश की है? वैसे ये चार्जशीट आपने ही बनाई है ना? इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लॉयर बोल रहा होता है, आपने इस सीट के अंदर जो भी चार्जेस लगाए हैं, अगर इनको नहीं बदला तो आप सबसे पहले आप ही फंसेंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं लॉयर और अनुराग वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। इधर दीदी सासवत और नंदिनी को एक साथ ले आती है। ये देखकर ईशानी को अच्छा नहीं लगता। ईशानी अपना काम खत्म कर लेती है। वो बोलती है, भाभी मेरा पूरा काम हो गया है। वो दीदी को बोलती है, अगर और कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ऊपर हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम पीहू को कॉलेज में देखते हैं। वो वहाँ पर अनुराग को देखती है। वो बोल रही होती है कि तुम लाइब्रेरी जा रहे थे। अनुराग बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे तुम कैसे बुला सकती हो? यहाँ पर कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट मुझे तुम नहीं बुलाता। पीहू बोलती है, मैं आपकी स्टूडेंट से बढ़कर भी कुछ हूँ। अनुराग बोलता है, तुम्हारी पागलपंती फिर से शुरू हो गई। पीहू बोलती है, वैसे एक प्रॉब्लम है। अनुराग बोलता है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। पीहू बोलती है, मेरे दादा की शादी है तो मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं आ पाऊँगी और मैं आपको नहीं देख पाऊँगी। आपको देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे जीने के लिए सांस ज़रूरी होती है। अनुराग बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि शानी आज कॉलेज नहीं आई, आई होप वो ठीक होगी। पीहू बताती है कि हाँ वो ठीक है। कल हमारे घर पर हल्दी की रस्म थी, जब मैं वहाँ गई ना तो मैंने देखा कि सारी औरतें इकट्ठे हुई हुई थी। वो लोग बार बार ईशानी से आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन ईशानी ने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने ईशानी को बोला कि सबको सच बता दो, लेकिन ईशानी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मैंने सब लोगों को ऐसा जवाब दिया कि सबके मुंह ही बंद हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। अनुराग बोलता है, तुम ऐसे बोल रही हो कि ईशानी ने कुछ भी नहीं बोला। पीहू बोलती है, हाँ ईशानी कुछ नहीं बोली। ईशानी ने बोला कि उसे जहाँ सच बोलना था उसने वहाँ सच बता दिया है, और वो डरी हुई है ना, उसे पता है कि अगर उसने सच बता दिया तो पापा फिर से उसे टॉर्चर करेंगे, शायद हो सकता है घर से भी बाहर निकाल दे। लेकिन मैंने सबको सच बताया, बट मेरी बात पर कौन ही बिलीव करेगा। अनुराग बोलता है, जिस घर में ईशानी की अहमियत ही ना हो वहाँ पर वो सच बोलकर भी क्या कर लेती। पीहू बोलती है, आपको पता है क्या कि मैंने आपकी साइड क्यों ली? अनुराग बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया सही किया, अगर मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो तुम किसी और की साइड क्यों ही लोगी। और तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे मन में जो आता है तुम बिना डरे बोल देती हो। पीहू बोलती है, ये तो बात है, लेकिन इसकी वजह कुछ और भी है। अनुराग बोलता है, और क्या वजह है? पीहू बोलती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अनुराग बोलता है, तो मुझे ये बताओ कि ईशानी आज से कॉलेज नहीं आएगी क्या? पीहू बोलती है, शायद नहीं आएगी, मैंने कितनी मुश्किलों से सब लोगों से लड़कर उसका एडमिशन करवाया था। और वैसे भी अगर किसी को आपकी कमज़ोरी के बारे में पता होना तो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। पापा को पता है कि पापा से ईशानी डरती है, तो पापा ईशानी को डरा धमका कर ही रखते हैं। अभी वो कॉलेज नहीं आ रही, पता नहीं पापा की और क्या डिमांड होगी जो भी वो मान रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। आगे हम शाश्वत, नंदिनी और दीदी को देखते हैं। शाश्वत के पास कुछ पेपर्स आते हैं। नंदिनी बोलती है, तुम फिर से ऑफिस का काम लेकर बैठ गए हो। शाश्वत बोलता है, मुझे अच्छे से पता है, आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। नंदिनी बोलती है, लेकिन तुम यश के पिता हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें भी तो लेनी पड़ेगी, मेहमान थोड़ी हो तुम। शाश्वत बोलता है, जितने पैसे चाहिए मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। ईशानी भी वहाँ आती है, सब लोग के लिए चाय लेकर आती है। नंदिनी बोलती है, ईशानी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी क्या? ईशानी बोलती है, जब सारा काम आप खुद से कर रही हैं तो मैं शॉपिंग जाकर क्या करूँगी।
नंदिनी बोलती है लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे और डिसीजन नहीं लेने। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो ना, शाश्वत को इन सब चीज़ों के लिए तुमसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे लॉयर की तरफ से शाश्वत के पास नोटिस आता है। लॉयर ने ये बोला होता है कि आप लोगों ने मिस्टर अनुराग पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। ये सब देखकर शाश्वत बहुत घबरा जाता है। वो नंदिनी को बोलता है कि हमें बात करनी चाहिए। इधर ईशानी भी वहीं होती है। नंदिनी और शाश्वत दोनों बात करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी ईशानी उन दोनों को रोकती है। ईशानी बोलती है, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो आपको अपनी भाभी से अकेले में करनी है, लेकिन आप वो बात अपनी पत्नी के सामने नहीं कर सकते। इधर हम पीहू को देखते हैं। वो कॉलेज में होती है। वो अनुराग से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है, मैं चाहती हूँ ईशानी अपनी लाइफ में खुश रहे। मैं चाहती हूँ ईशानी को कोई ऐसा इंसान मिले जो उससे बहुत प्यार करे। ईशानी प्यार को डिजर्व करती है। ये बात सुनकर अनुराग थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सके।